प्यारे पाकिस्तान के प्यारे पाकिस्तानियों, इस वीडियो में सबसे पहले बात करेंगे इस शख्स के बारे में। आप सब इसे बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं। पाकिस्तान की मजलूम तरीन हस्ती नानी मरियम का कैप्टन सफदर, जिसने आप कह लें कि अपनी ज़िंदगी के 30-32 साल जो है वो शरीफ ख़ानदान को, नानी मरियम को दे दिए। उसके बाद भी जो है वो इस बेचारे की टके की इज्जत नहीं है, टके की जो है वो वैल्यू नहीं है। पता नहीं है बेचारा किस तरह से जो है वो ज़िंदगी गुजार रहा और क्या सोचता होगा हर रोज़ के, यार ये मैं कहाँ फंस गया। और यही सोचते सोचते बेचारे ने जो है वो 32 साल गुजार दिए पटवारियों के साथ, नून लीग के साथ, नानी मरियम के साथ। इस बेचारे को जो है वो एक ओहदा दिया हुआ था, वो नून लीग के जो है वो यूथ विंग का इसको सरबराह बनाया हुआ था, वो भी इससे वापस ले लिया। बहरहाल वो ओहदा वैसे भी इसका बनता नहीं था, यूथ विंग का ये सरबराह हो ही नहीं सकता। ये 60 साल का बंदा, तो यूथ विंग के में जो है वो यूथ होती है, तो उसका सरबराह जो है वो एक 60 साल का बंदा कैसे हो सकता है। बहरहाल मजलूम तरीन हस्ती है जी। ये तस्वीर आपके साथ इसकी शेयर करनी थी। ये आप देख लें, ये इस बेचारे की जो है वो कुल औकात है कि अपने ही बेटे की शादी के ऊपर जो है, ये जो शादी हुई थी जुनेद की, अपने ही बेटी की शादी के ऊपर ये देख लें, इसके साथ जो है वो मुलाजमों से भी बुरा हाल हो रहा है। बेचारा खुद साइड पे खड़ा हुआ है, बाकी सारे जो है वो एक दूसरे के साथ गप्पे शप्पे लगा रहे हैं, तस्वीरें ले रहे हैं। मतलब यार कोई हद होती है। अगर मुलाजिम को जो है वो इज्जत ही नहीं देनी तो उनको जो है वो दावत पे बुलाते क्यों। आपने कभी भी बाप को इस तरह से नहीं देखा होगा कि अपने ही जो है वो बेटे की शादी हो और उसके साथ जो है वो इस तरह नौकरों वाला सलूक हो। इस तस्वीर को तो जो है वो देख के लग रहा है कि ये अपने ही बच्चों का जो है वो मामू लग रहा है इसमें, या नौकर लग रहा है। मतलब इतना जुल्म, इतनी ज्यादती। एटलीस्ट उसको यार अपने ही बच्चे की शादी के ऊपर कोई, आप कह लेंगे थोड़ी बहुत पावर्स ही दे देते, वो कोई ऐसा ही हिसाब किताब जो है वो ना लगता। अब ये देख लें, जो भी देखेगा वो बोलेगा ऐ किया यार इन्होंने बेइज्जत क्यों कर रहे हैं। तो बहरहाल एक ये चीज़ आपके साथ शेयर करनी थी। हम जो है वो दुख की इस घड़ी में जो है वो कैप्टन सफदर के साथ खड़े हैं। बेचारे ने अपनी ज़िंदगी के आप कह लें कि 1992 से ही जो है वो मुंसलिक हुआ था नून लीग के साथ। तो 92 से अभी आप देख लें 2023 चल रहा है, 31 साल हो गए हैं। 31 साल मुँह से कहना आसान है, इसने शरीफ ख़ानदान को दिए, नानी मरियम को दिए, और देख लें कि 31 साल गुजारने के बाद भी बेचारे की जो है वो ये वैल्यू है, ये इज़्ज़त है। तो बहरहाल दुआ करें जी कैप्टन सफदर के लिए, अल्लाह जो है वो इसके लिए आसानियाँ जो है वो पैदा करे। अब तो बेचारा ये बूढ़ा हो गया, उन्हें 60-65 साल का। तो एक ये तस्वीर आपके साथ जो है वो शेयर करनी थी। उसके अलावा प्यारे पाकिस्तानियों, एक क्लिप आपके साथ शेयर करेंगे नूरे का, जिसमें वो बेसिकली धमकियाँ लगा रहे हैं 5 लोगों को। और ये पहले आप सुन लें, देख लें ये साहब क्या फरमा रहे हैं, नूरा साहब, फिर आगे मजीद बात करते हैं। बिल्कुल जो वो बड़ा जुल्म होगा और अपने आप से हम जुल्म करेंगे अगर इन लोगों को हम अपना स्पेयर करेंगे। ये लोग काबिल माफी नहीं है। ये नहीं कि को हमें बदले की तमन्ना है, को हमें इंतकाम की कोई ख्वाहिश है। कोई इंतकाम की ख्वाहिश नहीं है, कोई बदले की तमन्ना नहीं है। लेकिन मेरे मुल्क और कौम के साथ जो हुआ है वो मुझसे देखा नहीं जाता। एक ऐसा बड़ा जुर्म है जिसको खुदा। तो ये प्यारे पाकिस्तानियों, आपने सुना नूरे को। नूरा कहता है जी हम जुल्म करेंगे, खुद के साथ जुल्म करेंगे। मैं कोई बदले की बात नहीं कर रहा, लेकिन जो है ये कौम और आवाम के लिए जो है वो मैं ये करना चाहता हूँ। इनको किसी भी सूरत में स्पेयर नहीं करूँगा। वो बेसिकली 5 लोगों की बात कर रहा है। उन 5 लोगों में जनरल फैज़, जनरल बाजवा और 3 सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साबका, जिनमें साकिब निसार, आसिफ सईद खोसा और उमर अता बंदयाल, 3 साबका चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के और 2 रिटायर्ड जज। उनको वो कह रहा है कि जी मैं किसी भी सूरत इनको मैंने स्पेयर नहीं करना। इनको माफ़ करना भी जो है वो जुल्म होगा, अपने साथ जो है वो जुल्म करने के मुतरादिफ है। तो लिहाजा वज़ीर आज़म बनते ही मैंने जो है वो इनकी, आप कह लेंगे मंजी पीढ़ी जो है वो ठोक के रख देनी है। इनके खिलाफ जो है वो केस बनेंगे, इनको अरेस्ट किया जाएगा, इनको सज़ा दी जाएगी, इनको पेशियों पे बुलाया जाएगा। हालांकि आप कह लें कि इसको अगर किसी को सज़ा देनी चाहिए तो वो अपने निके को देनी चाहिए, जिसने 16 महीने में जो है वो मुल्क को तबाह किया। जब तक खान साहब वज़ीर आज़म थे मुल्क बहुत बेहतर चल रहा था। हमारे जो फॉरेन रिजर्व थे वो भी कोई 20 अरब डॉलर के आसपास थे, और इन्होंने 1 साल के अंदर अंदर ही जो है वो 20 अरब डॉलर से मुल्क जो है वो 3-4 अरब डॉलर पे आ गया था। वो 16 अरब डॉलर किधर गए किसी को कोई पता नहीं है।
इस दौरान जो रेमिटेंस बाहर से जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं वो भेजते रहे, उनका भी कोई पता नहीं है कि वो किधर जाती नहीं है। तो अगर किसी के खिलाफ इसको सबसे पहले केस करना चाहिए तो वो अपने निक्के के खिलाफ करना चाहिए कि आप कह लें कि पाकिस्तान की वो 75-76 साल तारीख के अंदर बदतरीन जो है वो इसके निक्के ने जो है वो हुकूमत की और मुल्क का जो है वो भट्ठा बिठा के रख दिया। लेकिन ये साहब जो है वो तकरीर में 5 लोगों का नाम ले रहे हैं, अपने निक्के का जो है वो नाम नहीं ले रहे। बिल्कुल जी, आप करें जो आपका बनता है मामला। पहले आप एक बार वापस आ जाएं, वापस आके दिखाएं, फिर आपने वापस आना है, आपने जेल में भी जाना है, फिर पता नहीं आपकी सज़ा ख़त्म होगी नहीं होगी, फिर इलेक्शन होंगे, फिर इलेक्शन में पता नहीं आप जीतोगे नहीं जीतोगे, क्या आपका मामला बनेगा। तो ये बड़ी जो है वो लंबी चौड़ी कहानी है। तो ये साहब अभी से जो है वो 5 लोगों के खिलाफ केस करने की, उनको सज़ा देने की जो है वो धमकियां देने में लगे हुए हैं। और बड़ी सिंपल सी बात है, ये जो धमकियां वो लगा रहा है और केस करने की वो धमकियां दे रहा है, उसकी वजह ये है कि कल को मेरे खिलाफ जो है वो कोई इस तरह का एक्शन ना करे, कोई भी जज में इतनी हिम्मत ना हो कि वो मेरे खिलाफ जो है वो, अब जाहिर अगर बकौल इसके कि ये जो 5 लोगों के खिलाफ इसने केस करने हैं, उनको सजाएं देनी है, उनमें से किसी एक को भी सजा हो गई, मिसाल के तौर पे अभी 3 जो है ये साबिका चीफ जस्टिस के नाम ले रहा है, उमर अताब बंदयाल, साकिब निसार के, तो जाहिर है ये सख्त खिलाफ होगा, वो इसको डिस्क्वालीफाई करने वाला था। और आसिफ सईद खोसा, वो भी उसी बेंच का हिस्सा था जो 5 जजों का फैसला था, उसमें आसिफ सईद खोसा भी था। तो कहने का मकसद ये है कि किसी एक भी चीफ जस्टिस को सजा हो गई और नूरे ने दिलवा दी, तो कल को कौन सा चीफ जस्टिस है जो इसके खिलाफ कार्रवाई करेगा या इसका केस सुनेगा या इसको सजा देगा। सबको पता होगा हमने इसको सजा दी है, घूम फिर के फिर वापस आएगा और हमारी मंजी पीढ़ी जो है वो ठोकेगा। तो ये वाले सारे मामला हैं, वो बेसिकली जो है वो सबक देना चाह रहा है, उसको आवाम से, मुल्क से कोई नहीं मोहब्बत, वो बेसिकली अपनी दुश्मनी पूरी करेगा, बदला लेने की पूरी कोशिश करेगा और बताएगा आगे आने वाले जजेस को कि अगर मेरे खिलाफ तुम लोगों ने कुछ किया तो मैं तुम लोगों का वही हाल करूंगा जो इनका मैं करने वाला हूँ। तो ये बेसिकली इनका एजेंडा है नूरे का। और अगर ये बिल्कुल ईमानदार होता, मेरिट पे अगर ये बात कर रहा होता, तो अगर किसी के खिलाफ इसको कार्रवाई करनी चाहिए तो अपने छोटे भाई के खिलाफ करनी चाहिए, या उस बिल्लो मोरी के खिलाफ करनी चाहिए, या जरदारी के खिलाफ करनी चाहिए, या वो उस फजलू डीजल के खिलाफ करनी चाहिए, जिन्होंने एक्चुअली जो है वो मुल्क को नुकसान पहुंचाया, जो 1 नंबर के नालायक, नहल, निकम्मे, निखट्टू थे और जेल में जाने वाले थे, और आके उनको वजारतों पर बैठा दिया और 1 साल के अंदर उन्होंने मुल्क की ऐसी तैसी फेरी। इस तरह का जो है आपको हिस्ट्री में जो है वो कहीं पे इस तरह की आपको मिसाल नहीं मिलेगी। और वैसे भी नूरे की बात का आप कह लें कि कोई इंटेग्रिटी तो इस बंदे की है नहीं, कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। वो खुद माशाल्लाह जो है उसने जेल में जाना है, खुद वो सजा याफ्ता है, तो एक कैदी जो है वो दूसरे लोगों को कैसे सजा दे सकता है, ये भी एक पहलू है कि भाई तू तो खुद एब्सकॉन्डर है, अदालतों से भागा हुआ है, तू तो पहले वापस आना, पहले पेशियां भुगत, जेलां भुगत, उसके बाद जो है वो अगला मामला होगा। तो बहरहाल एक ये भी चीज़ आपके साथ शेयर करनी थी। वो आने से पहले ही 5 लोगों के नाम ले रहा है और उनको जो है वो ठोकने की वो बता रहा है कि भाई इनका तो मैंने बंदोबस्त करना है। तो एक ये चीज़ भी जो है वो आपके साथ शेयर करनी थी। और उसके अलावा जो है आप थोड़ी सी गुफ्तगू कर लेते हैं बाजी नानी मरियम सफदर के बारे में। प्यारे पाकिस्तानियों, नानी मरियम ने एक मरतबा कहा था कि जो लोटा होता है ना, लोटा, उसकी जगह गुसल खाने में होती है। अब हम सब देख रहे हैं कि लोटा यहाँ से जहाज में बैठता है, उड़ के लंदन जाता है, वहाँ पे जाके नवाज शरीफ से मिलता है, और नवाज शरीफ उस लोटे के बारे में फरमाते हैं कि इस लोटे के आने से नून लीग मजबूत होगी और जमहूरियत मजबूत होगी। अब ये लोटे के आने से जमहूरियत कैसे मजबूत होगी, ये बात मेरे तो सर के ऊपर से जा रही है। अब ये नून लीग वाले जो हैं, ये जो नून लीग है, ये सियासी पार्टी है या फिर ये गुसल खाना है, कोई ये हमें आप बता दें। एक तरफ आप कहते हैं जी लोटे हमने लेने नहीं है, लोटे की जो जगह वो गुसल खाने में है, दूसरी तरफ लोटा वहाँ लंदन में बुलवा के और पार्टी में शमूलियत उसको करवा दी है। बात हो रही है राजा रियाज के बारे में कि राजा रियाज यहाँ से बैठता है, लंदन जाता है, नूरे से मिलता है, और फिर नवाज शरीफ कहते हैं कि जिसके आने से हमारी पार्टी मजबूत होगी। भाई एक तरफ कहते हो लोटे की जगह गुसल खाने में, दूसरी तरफ जो है उसको अपनी जमात में डाल लेते हो। तो ये आप लोगों की जमात कोई गुसल खाना है या कोई सियासी पार्टी है, इसका बराए मेहरबानी इज़्ज़त के साथ आप जवाब दे दें। एक तरफ आप कोई और बातें करते हैं कुछ अर्सा पहले, बाद में उसी की जो है वो आप लोग नफ़ी कर रहे होते हैं। बंदा हैरान परेशान हो रहा होता है कि बंदा इनकी कौन सी बात पे यकीन करे।
और कौन सी बात पे यकीन ना करे। और ये राजा रियाज वही बंदा है कि जिसने कहा था कि मैं शहबाज शरीफ को जो है लाहौर की सड़कों पे घसी। आपने ये तो बयान सुना ना, शहबाज शरीफ ने कहा था कि मैं जरदारी को घसीटूंगा, नवाब शाह लाड़काने इधर लाहौर कराची की सड़कों पे इसका पेट फाड़ूंगा, उसमें से हराम का जो है वो माल निकालूंगा और आवाम पे निछावर करूंगा। वो तो चलो था ड्रामेबाज। इस तरह का बयान राजा रियाज ने भी दिया हुआ। कल मैंने आपके साथ शेयर किया, अगर आपने नहीं देखा तो कल की वीडियोस मेरी आप चेक कर लें। राजा रियाज कहता है कि शहबाज शरीफ को जो है वो मैंने ना घसीटा लाहौर की सड़कों पे, तो मेरा नाम राजा रियाज नहीं। उस राजा रियाज को इन लोगों ने लंदन में बुलाया, अपनी पार्टी में जो है वो शमूलियत उसकी करवाई है, साथ ये भी कहा कि इसके आने से हमारी पार्टी मजबूत होगी। सुबहान अल्लाह। तो ये तो इन लोगों की हरकतें हैं। उसके अलावा एक और क्लिप आपके साथ जो है वो शेयर करेंगे, वो भी आप कह लें कि नानी मरियम से रिलेटेड ही है। एक पटवारी को पता नहीं क्या मसला होता है, वो साहब बड़ी तेजी से जो है नानी मरियम के पास जाना चाह रहे होते हैं, बल्कि जा रहे होते हैं, तो हाथ उसका आगे होता, पता नहीं वो नानी मरियम से हाथ मिलाना चाह रहा होता है या हाथ लगाना चाह रहा होता है। इसी दौरान जो है वो गार्ड्स आते हैं नानी के और वो पकड़ के उसकी ऐसी तंजीम साजी करते हैं। वो सुनने में आया था कि 5-7 जो है पसलियाँ शसलियाँ उसकी टूट गई थी। तो ये उसका भी छोटा सा वीडियो क्लिप है, ये लोग आप देख लें फिर आगे मजीद बात करते हैं। तो ये प्यारे पाकिस्तानियों, आपने क्लिप देखा, ये है पटवारियों की औकात। अब वो पटवारी नानी को देख के जो है वो बहुत ज़्यादा लगता है कि एक्साइटेड था, तो वो भाग के जो है वो नानी की तरफ गया और नानी अब हक्का बक्का थी, पता नहीं है वो क्या रहा है, वो हाथ मिलाने गया या लगाने गया या बात करने गया, अब अल्लाह बेहतर जानता है कि वो क्या करने गया। इसी दौरान नानी के गार्ड्स आते हैं, उसको पकड़ते हैं, कोई 8-10 बंदे पकड़ के ऐसा उसका फेंटा लगाते हैं, तो हड्डियां वड्डियां उस बेचारे की जो पसलियां वसलियां टूट जाती हैं। उसके बाद भी यही पटवारी कहता है शेर एक वेरी फेर, तो खोती थी बचिया तेरी अक्ल की थे, उन्होंने मार के तेरा बढ़ता उन्होंने काट दिता, ਉਹਦੇ बावजूद भी शेर एक वेरी फेर, तो फिर है ही लितर खान जोगा। तो बहरहाल ये भी एक छोटा सा क्लिप था, बड़ा मुझे इंटरेस्टिंग लगा, आपके साथ शेयर किया जाए। तो ये कुछ चीज़ें इस वीडियो में आपके साथ जो है वो शेयर करनी थी। आपकी क्या राय है नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक कर लें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपको टाइम से मिलता रहे। शुक्रिया।